कचौड़ी, हम तो उनको पहले ही बता दिए थे कि हम एक चित्ता है। अब अगर उनको लगता है कि चित्ता का स्कूल में घुसना अपराध है, तो हमको शिक्षा की बात काहे सिखाती, स्कूल की बात काहे सिखाती? उन्होंने हमको काहे बताया कि स्कूल जाने से हमें शिक्षा मिलती है और शिक्षा से आजादी। अब चाहे जो भी हो कचौड़ी, उनको कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अगर वो हमको शिक्षा नहीं देगी तो और कौन देगा? बड़की अम्मा, सब ठीक होगा रत्ना। रत्ना हिम्मत रख, हिम्मत रख। बाबा, रत्ना काकी चिल्ला काहे रही है? जग्गू, वो रत्ना काकी के पेट में छोटा बाबू है ना, वो अब इस दुनिया में आने वाला है। और जोर लगा बेटा। और जोर लगा। हाँ। छोटा बाबू आ गया। ठीक है ना बेटा तू? मौसी, ये छोटा बाबू कितना बदमाश है ना। आने से पहले रत्ना काकी को रुला रहा था और अब खुद रो रहा है। बेटा हुआ है राका को। और रत्ना भाऊजी? रत्ना भी बिल्कुल ठीक है। बजाओ रे ढोल, चित्ता बस्ती में एक और शिकारी पैदा हुआ है। हमको माफ कर दीजिए राका काका। आज आपका ये दुनिया में छुटका बाबू आया है। सब खुश है और अब हमरे कारण खुशियां मनाने की जगह वहाँ जेल में सजा काट रहे। हमको माफ कर दीजिए। बड़की अम्मा, हमें छोटा बाबू दीजिए ना, हम इसका मुंह सबको दिखा देते हैं। देख जग्गू, छोटा बाबू। बल्लू, हाँ दादा। निकाल अपनी डुगडुगिया। हाँ। दादा, पहले हरीश और बिंदी का ब्याह हो जाता, ये सब बाद में हो जाता ना। पहले चित्ता धर्म, फिर कोई और कर्म। बड़की माँ, दादा छुटका बाबू को कहाँ लेकर गए? वो बच्चे का तकदीर लिखवाने लेकर गए हैं दद्दा। हमारी तकदीर तो राम जी लिखते हैं ना। मतलब वो जंगल के पास वाले मंदिर में लेकर गए हैं। चित्ताओं की तकदीर सरकार लिखते हैं जग्गू। जब भी बस्ती में कोई बच्चा पैदा होता है तो हवेली में जाकर अपने भगवान का आशीर्वाद लेता है, और उनका वो आशीर्वाद हमारी बस्ती के बच्चों को बाहरी प्रकोप से बचाता है। उसके लिए हमको एक छोटा सा काम करना होता है। जन्मजात अपराधी के मुहर और छाप के साथ जीना पड़ता है।
सरकार, एक और शिकारी आज आपकी सेवा में हाजिर है। जोहार सरकार। सरकार की जय हो, जय जय हो। पापा, मुझे भी देखना है कि अब इन चित्ताओं की तकदीर कैसे लिखते हैं। गुड, वेरी गुड। सिंह साहब, सरकार। प्रक्रिया शुरू करिए। आज हवेली का भविष्य भी देखेगा कि इन चित्ताओं का भविष्य कैसे लिखा जाता है। जी सर। आकाश, ये सब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, चलो। रुको, ठीका, कोई मेमने की औलाद है? हैं? बब्बर शेर क्या औलाद है ये? अरे पहली बार तो ये कोई मर्दानगी की चीज देखना चाह रहा है। देखने दो इसे। रुक जा बेटा। ये दुर्जन, लेके आ बच्चे को। ले लेते हैं इसके हाथ का छापा और इसके माथे पर लिख देते हैं जन्मजात अपराधी। रुक जाइए सरकार। चट्टान बनकर ये आगे खड़ी है, आई है जागृति। चुप, तुम यहाँ क्या कर रही है? अपराध होने से रोकने आए हैं दादा। ये जग्गू, दिमाग खराब हो गया का? यहाँ कौन अपराध करेगा? काका, बिना अपराध किए किसी को अपराधी कहना भी तो अपराध होता है ना। सरकार, दादा कहते हैं आप हमारे भाग्य विधाता है। जैसे राम जी पूरी दुनिया की तकदीर लिखते हैं, वैसे आप हमारी तकदीर लिखते हैं। ये चिटका बाबू तो अभी दुनिया में आया है। इसने कौन सा अपराध किया है जो आप इसका अपराधी वाला बुरा तकदीर लिख रहे हैं? राम जी तो सबका अच्छा तकदीर लिखते हैं ना, फिर जो बुरा तकदीर लिखे वो भाग्य विधाता कैसे सरकार? सरकार, माफी सरकार, माफी सरकार। नादान है, दुस्साहसी है, माफ कर दिए सरकार। जग्गू, ये माफी मांग, नीचे झुक और सरकार को सलाम कर। झुक नीचे। झुकेगी सरकार, झुकेगी। ज्यादा बुद्धि घर दे उजाड़। दुर्जन, चिड़ई जब ज्यादा पंख फड़फड़ाने लगे ना, तो उसका पंख कतरने से ज्यादा हमें उसकी गर्दन मरोड़ने में मजा आता है। इसको समझा दे, नहीं तो बेमौत मारी जाएगी। हम कुछ गलत बोले का सरकार? चुप कर, बंद रख। सरकार, एक काम करते, आपने नन्ही जान के जीवन के लिए जो आदेश दिया है ना, उसे हम इसके सामने पूरा करके दिखाते हैं। तभी से खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम चित्ताओं के भाग्य विधाता आप ही हैं। देखने दीजिए, सारी प्रथा इसे देखने दीजिए। धन्यवाद। नहीं दादा, जग्गू, दादा क्यों अपराध नहीं किया? दादा हजत, नहीं 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 दादा, नहीं दादा, दादा नहीं दादा, दादा
सरकार। दर्जन, ले जाओ जन्मजात अपराधी को। सरकार। ए छोकरिया, हाँ? जाओ। ये देख, ये लिख दिया हमने तुम चित्ताओं का भविष्य। ये छाप गवाह है कि तुम चित्ताओं की तकदीर में अपराधी बनना ही लिखा है। लेकिन तकदीर बदली भी तो जा सकती है ना सरकार? मजाल! सरकार! नहीं सरकार! सरकार! जागृति! इजाजत दिए हैं तुमको, हाथ पकड़ने का नहीं। औरत हो, बेडरूम से निकलकर रसोई तक जाओ, दरबार तक तुम्हारा ना आना बर्दाश्त। कर रहे हो खाली? पहली बार तो गंगा अकलमंदी का काम किए और तुम उस पे हाथ उठा रहे हो। अभी क्या कह रहे हैं? क्या हो गया है आपको? नहीं कह रहे हम, जितना लोगों ने तुमको अपना भाग्य विधाता बनाया है, क्योंकि तुमने हमेशा इनकी औरतों और बच्चों को पुलिस के अत्याचार से बचाया। तुमने कभी इनकी औरतों के शरीर से कपड़ा नहीं उतरने दिया, इनके बच्चों को बिकने नहीं दिया। इसीलिए इन चिट्टा लोगों को लगता है कि तुम्हारे बिना इनका गुजारा तो दूर, ये सांस भी नहीं ले पाएंगे। जबकि असलियत ये है काली कि तुम और तुम्हारा धंधा दोनों चित्ता की वजह से चलते हैं। आज अगर वो चित्ता तुम्हारी गोली से मर जाती तो सिर्फ वो नहीं मरती, उसके साथ मर जाता तुम्हारा भगवान होने का दर्जा। और जब राजा का दर्जा भगवान जैसा नहीं रहता है ना, तो उसकी प्रजा को उसके खिलाफ भड़काने में लोगों को समय नहीं लगता काली। काली, तुमने इतना बड़ा साम्राज्य अपने दिमाग से खड़ा किया। तुमको चित्ता को मारना है ना, दिमाग से मारो। गोली तो तुम्हारे कहने पे पुलिस भी चला देगा।
ध्यान रहे। ये चित्ता बनना चाहिए, चित्ता बनना चाहिए बस्ती का। हमें दूसरा बागी अब नहीं चाहिए। लेकिन दादा, हमको जो सही लगा हम किए। चुप! बस जग्गू, खबरदार तो एक और बात बोली। दत्ता, अब जग्गू को चुप कराने का क्या फायदा? जग्गू को चित्ता समुदाय का मुखिया बनाना चाहते थे ना आप? मुखिया बनने के सभी गुण देखे थे ना आपने इसमें? यही गुण देखे थे आपने? दत्ता, आज जग्गू ने हवेली में जो कारनामा किया है ना, इसके लिए तो इसे इनाम मिलना चाहिए। अरे ताजपोशी होनी चाहिए इसकी तो। हम तो कहते हैं कि आज के आज ही आप मुखिया की गद्दी से हट जाइए और बनाइए इसको मुखिया। बस बल्लू, अपना हद मत भूल। नंदा, जग्गू बड़ी होके चित्ता बने या ना बने, और तू तो मुखिया की गद्दे के लायक बिल्कुल नहीं है। काहे कि मुखिया के मन में एक आग होनी चाहिए, और जलन का नहीं, जो खुद को बस्ती के लिए आग में झोंकते हैं वाला आग। तू तो पानी है, बचपन से गंदा पानी। इस बार तो छोटी मालकिन ने बचा लिया। सरकार की बंदूक जिस पे तनी हो, वो कब तक बचेगा? इसमें पापा की कहाँ कोनो गलती है? जो किया हमने किया। बहुत आग है ना तुझमें। जो इस गद्दी पर बैठने वाले मैं होनी चाहिए। पर ध्यान रखना, तेरी इस आग की लपट में अगर इस बस्ती पे आँच आई तो हम उस आग को बुझा देंगे। अरे आकाश, माँ, I hate पापा। उन्होंने आप पर हाथ क्यों उठाया? वो बहुत बुरे हैं। ऐसे नहीं बोलते बेटा, पापा बुरे नहीं हैं। उन्हें तो बस गुस्सा आ गया था, क्योंकि हमने उनके काम में दखल दिया था ना, इसलिए। तो क्या हुआ माँ? आपने तो जागृति की जान बचाई, आपने तो सही काम किया। लेकिन पापा ने पहले जागृति को मारने की कोशिश की, फिर आपको थप्पड़ मारा। आप देखना, मैं बड़े होकर पापा को छोड़ूंगा नहीं। आकाश, ये क्या बोल रहे हो तुम? पापा है वो तुम्हारे, किसी पे हाथ उठाना हिंसा है। ये सब पाप है। तो फिर पापा ने ये पाप आपके साथ क्यों किया माँ? वो गलती से हो गया उनसे। गुस्सा इंसान से ना अक्सर गलती करा देता है। तुम उन्हें थोड़ा समय दो, तुम देखना वो अपने इस गलती के बदले ना कुछ अच्छा करेंगे। तो फिर वो छोटा चित्ता बाबू, क्या वो उसके लिए भी कुछ अच्छा करेंगे माँ? पापा ने उसको इतने छोटे में ही अपराधी क्यों डिक्लेयर कर दी? इसलिए ना, क्योंकि पापा के पास पावर है। और वो, हाँ, पुलिस अंकल, वो भी चुप क्यों थे? जब कानून बनाने वाले तुम्हारे पापा हैं, तो कानून बचाने वाले उनके खिलाफ कैसे जा सकते? और वो बड़े चित्ता लोग, वो पापा की इतनी बात क्यों मानते हैं? कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि एक झूठ अगर 100 बार कहा जाए तो धीरे धीरे वो सच बन जाता है। और इन चित्ता लोगों से ये झूठ कितनी सदियों से कहा जा रहा है कि वो अपराधी है। उन्होंने इस झूठ को अपना सच, अपना तकदीर मान लिया। लेकिन माँ, जागृति तो सही कह रही थी ना, तकदीर बदली जा सकती है। आकाश, हम तुम्हारे मन में उठ रहे सवालों को समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें अभी इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम जागृति के दोस्त हो ना, और दोस्त का साथ हमेशा देना चाहिए। तो दोस्त को उसका सच भी बताना चाहिए ना माँ, जिससे वो अपना सच माने
बिना सच माने वो सच कैसे बोलेगी माँ? हम सच बोलेंगे बाबा। तुमने तो हमको सिखाया है ना। तू नहीं मानेगी ना? अब तूने अपनी तेज जबान चलाई ना तो हम बिंदी, सौतेली अम्मा बन के ना सब प्यार वाला खत्म हो जाता है।